स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की दूसरी शाम रही पद्मश्री प्रीतम भरतवान के नाम, जमकर झूमे श्रोता। 31 और नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों पर ड्रोन रखेगा नजर, शांति भंग करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। मसूरी में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आगाज, पहाड़ी व्यंजनों ने मचाया धमाल। नए साल में अगर पर्यटक पहाड़ों में घूमने का मन बना रहे हैं तो उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी बर्फ की सफेद चादर में तैयार हो रही है। उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से कई जगह सड़कों पर बर्फ जम गई है, तो वहीं पहाड़ियां भी सफेद चादर से ढक गई है। हर्षिल घाटी के गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, राली में बर्फबारी शुरू हुई है, जिसके बाद निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। ये पिछला जो महीना गया, अभी दिसंबर गया है, काफ़ी सूखा गया है, मगर कल रात की बर्फबारी के बाद में अब अच्छे संकेत दिख रहे हैं और काफ़ी लोग आना चाह रहे हैं। 10-12 मेरे पर्सनल ग्रुप्स हैं जो आना चाह रहे हैं, जिनको मैंने होल्ड करवाया हुआ है। तो अब आज मैंने सबको खबर दी है कि बर्फबारी स्टार्ट हो गई है और मौसम विभाग का फोरकास्टिंग भी आई हुई, अनुमान भी है कि होने वाली बर्फबारी। तो अगले हफ्ते में अच्छी बर्फबारी होगी तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे नंबर के टूरिस्ट आएंगे, खासकर नॉर्थ इंडिया से, दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब, इस एरिया से काफ़ी लोग आना चाह रहे हैं और सब लोग रेडी है। उनके बैग सब पैक है, बस इंतजार हो रहा है कि थोड़ी सी बर्फ़ गिर जाए। तो आज काफ़ी अच्छी बर्फ़ गिरी थी, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे लैंडस्केपिंग मिल रही है, लोग बहुत खुश हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार पूर्व IAS द्वारा कल आयोग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रम में वर्ष 2023 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। साथ ही अभ्यर्थियों की सुविधार्थ परीक्षा कैलेंडर को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। वार्षिक परीक्षा कैलेंडर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि शासन से प्राप्त विभिन्न अधियाचनाओं को समरूपता के आधार पर संयोजित करते हुए कुल 32 परीक्षाओं के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वस्थ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में नित्यानंद स्वामी की 94वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को सम्मानित करने के साथ ही संगीत, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा और सांस्कृतिक संपदा से जुड़े 5 लोगों के साथ अन्य 2 लोगों को उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया। जोशीमठ नगर में हो रहे भू धसाव को लेकर NTPC की टनल को भी एक कारक के रूप में माना जा रहा है। NTPC की टनल का अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। टनल का निर्माण 2 तरीके से किया जा रहा है, जिसमें सेलंग से TVM और तपोवन में ब्लास्ट के रूप में टनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सितंबर 2009 में सेलंग में 2 से 2.5 किलोमीटर की सुरंग निर्माण के दौरान भारी मात्रा में पानी का रिसाव होने से TVM से कई वर्षों तक सुरंग का निर्माण कार्य बाधित रहा है। इस दौरान 1000 लीटर प्रति सेकंड के दर से पानी का रिसाव टनल से हो रहा था। बाद में यहाँ पर एक बाईपास टनल को बनाकर TVM को आगे बढ़ाया गया। NTPC के अनुसार सुरंग 6 किलोमीटर तक पहुँच गई है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार का कहना है कि NTPC का टनल भू धसाव का मुख्य कारण हो सकता है, जिससे ये भू धसाव हो रहा है। NTPC के महाप्रबंधक RP आहिरवार का कहना है कि NTPC के टनल से नगर में हो रहे भू धसाव को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि टनल आबादी वाले क्षेत्र से कई दूर स्थित है और 1 किलोमीटर दूर से टनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सुराज, सुशासन, सरलीकरण और समाधान के संबंध में अनुभाग अधिकारियों के साथ चर्चा बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय प्रदेश का दर्पण है, यहीं से प्रदेश की दशा, दिशा और व्यवस्थाओं का नीति निर्धारण होता है। अनुभाग अधिकारी सचिवालय की महत्वपूर्ण कड़ी में शामिल होते हैं। चर्चा के दौरान अनुभाग अधिकारियों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में नई कार्य संस्कृति से कार्य हो, कार्यों के सफल संचालन के लिए अनुभागों में हर संभव सुविधा दी जाएगी। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के तहत मसूरी मॉल रोड में फूड फेस्टिवल में वाहनों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए ASP ट्रैफिक अक्षय कोडे द्वारा मॉल रोड पर वाहनों की एंट्री पूर्णतः बंद कर दी गई, जिससे एकाएक लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मॉल रोड के प्रवेश को लेकर नगर पालिका द्वारा शुल्क लिया जा रहा है, जिसके तहत मॉल रोड पर वाहनों की जाने की अनुमति शाम 5 बजे तक ही है। लेकिन एकाएक पुलिस द्वारा मॉल रोड पर वाहनों की अनुमति बंद कर चारों तरफ से बैरियर लगा दी गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मॉल रोड के झूलाधर चौक पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को मॉल रोड पर वाहनों को सुबह से ही बंद किया जाना था तो उनको लेकर पहले से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए था। सी नहीं गई है, थोड़ी भीड़ है लोगों की, इसके कारण आपको ऐसा लग रहा है। मॉल रोड है, इसमें हमने शाम को जो बंद होने का प्लानिंग की थी, पर देखा जा रहा है कि सुबह 10 बजे 11 बजे भी लोगों की इतनी भीड़ मॉल रोड पे है। तो टूरिस्ट का इतना अच्छा रिस्पांस देखते हुए हमने ये निर्णय ले रहे हैं कि सुबह 10 बजे के बाद जब तक यूटिलिटी वाहन को अलाउड है, उसके बाद ही हम मॉल रोड का एक अच्छा पार्ट जो कार्निवल वाला पार्ट है उसको हम वाहनों के लिए बंद रखते हैं।
ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक की पर्याप्त फोर्स यहाँ पे भेजी गई है। कोरोना की गाइडलाइंस है पर अभी तक निर्बंध आए नहीं है और 31 को जो होगा उसमें मैं नहीं कहूँगा कि भीड़भाड़ नहीं होगी, भीड़भाड़ होगी, कंजेशन होगा, बट कहीं चोकिंग नहीं होगी शहर और यातायात रहेगा। फिर आपके माध्यम से मैं लोकल लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट मसूरी आ रहे हैं, तो हो सकता है पुलिस द्वारा या यातायात पुलिस द्वारा सिर्फ बुकिंग किए हुए वाहनों को ही मसूरी में आने दिया जाए। एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा वन्य जीवों की तस्करी की रोकथाम और इसमें संलिप्त अपराधियों पर कार्यवाही के लिए दिए गए निर्देशों पर दिनेशपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 6 बोरों में 293 जिंदा प्रतिबंधित कछुए जिनका वजन करीब 284 किलोग्राम है, जिनको लग्जरी कार से तस्करी कर ले जाया जा रहा था। हम अपराधियों के विरुद्ध और अपराधों के विरुद्ध जो पकड़ दकड़ करते रहते हैं, उसमें विभिन्न अपराधों के विरुद्ध हम पकड़ दकड़ करते रहते हैं। इसमें आज दिनेशपुर पुलिस को बहुत ही अच्छी और बेहतरीन सफलता मिली है। पूरे उत्तराखंड के इतिहास में हाईएस्ट नंबर ऑफ कछुए पकड़े गए हैं। लगभग 293 मतलब एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का प्रजाति का कछुओं को पकड़ा गया है दिनेशपुर पुलिस द्वारा। काफ़ी दिन से मुखबिर से इनपुट था, तो इनपुट के आधार पर चेकिंग कर रहे थे, तो इसी के आधार पर जो है एक XUV 500 गाड़ी जो आप मेरे बाएं देख सकते हैं, XUV 500 की गाड़ी में कुल 6 कट्टों में 6 बड़े बड़े बोरियों में 293 मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का प्रजाति का कछुओं का बरामदगी हुआ है। तो एक प्रकार की एक वन्यजीवी तस्करी के जो मामलों में सबसे बड़ी उपलब्धि आज दिनेशपुर पुलिस को हुआ है। इसके लिए मैं तहे दिल से टीम को धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छी टीम है। उत्तराखंड के पारंपरिक पकवानों को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आगाज हो गया। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल पर मसूरी आने वाले पर्यटक पहाड़ी पकवानों का आनंद ले रहे हैं। मसूरी विंटरलैंड कार्निवल के तहत कराए जा रहे 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का मसूरी भाषा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काट कर शुभारम्भ किया गया। विंटरलैंड समिति और पर्यटन विभाग द्वारा जो है यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल लगाया गया है, जहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा जो भी कुछ स्टॉल्स लगाए हैं, कुछ प्रशासन द्वारा भी लगाए गए हैं। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर पहाड़ी फूड का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ है, निश्चित ही जो है जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है, जो देश के कोने कोने से आता है, निश्चित ही उसको पता लगेगा कि पहाड़ के क्या क्या व्यंजन होते हैं। वहीं जो हमारे लोग हैं जो इन चीज़ों को बनाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिला है कि आप किस किस तरह से जो है व्यंजन होते हैं। और मैं मानता हूं कि यही नहीं, हमें पहाड़ी भोजन का प्रचार प्रसार जो है अन्य स्तर पर भी करना चाहिए। होटलों में भी जो होटल्स जो हैं वहां पर भी पहाड़ी व्यंजन मिलने चाहिए। और यही नहीं, जो हमारे यात्रा रूट हैं, जो हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं पहाड़ी इलाकों में, मैं मानता हूं कि हमें वो चीज़ें ना बना के जो कि हमें और होटलों में मिलती हैं, हमें उसी क्षेत्र के जो भोजन होता है, जो व्यंजन होता है, जिस क्षेत्र में जो स्टॉल हैं, जो रेस्टोरेंट, जो ढाबा हैं, यदि वो लोग उस चीज़ को बनाएंगे तो मुझे लगता है 5 स्टार और अच्छे अच्छे शेफ भी उस चीज़ को वैसा अच्छा नहीं बना पाएंगे जितने उस क्षेत्र के लोग, क्योंकि उनको उस भोजन बनाने की महारत हासिल होती है, जबकि और जो शेफ होते हैं वो सीखते हैं। वहाँ जो इस तरह का जब होगा तो निश्चित ही जब टूरिस्ट इन इलाकों में जाएगा, यात्रा रूट पे जाएगा या पहाड़ के और रूट पे जाएगा, तो उसे पता लगेगा कि क्या क्या व्यंजन जो है पहाड़ के होते हैं। उससे उनकी आय तो बढ़ेगी। साथ में जो है पलायन जैसे मुद्दे भी लोग जो है पहाड़ की तरफ जाएंगे और इस तरह का उद्योग के रूप में इसको चलाने का प्रयास। मसूरी विंटरलैंड कार्निवल अपने 10वें साल में इस बार, और इसका एक अहम हिस्सा होता है जो हमारा उत्तराखंड फूड फेस्टिवल होता है, उसका भी उद्घाटन हुआ है और लगभग 20 स्टॉल लगे हुए हैं इसमें, जिसमें पहाड़ी व्यंजन परोसा जा रहा है। और उम्मीद है कि इसका एक जो हमारा विंटरलैंड कार्निवल है उसका मुख्य आकर्षण, इसका प्रमोशन निरंतर पिछले 7-8-10 साल से बहुत काफ़ी मेहनत करी गई है इसमें वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी साथ में लोकल एसोसिएशन भी साथ में जुड़ के, और अब जुबान पे आ चुका है। हमारी चेष्टा ये थी पिछले 7-8-9 साल से कि हम कैसे अपना जो लोकल खान पान है उसको हम लोगों की जुबान पे लेकर आए। लोग क्यों सिर्फ डोसा और मोमो की और चाउमीन की बात करें, हम मंडवा की और झंगोरे की बात क्यों ना करें। तो मंडवा झंगोरा तो अब हमारी जुबान पे आ ही गया, तो उम्मीद है कि और बढ़ता रहेगा। इससे हमारे प्रदेश की पहचान भी बढ़ेगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत। जो हमारा मसूरी विंटर कार्निवल हो रहा है उसका दूसरा दिन है और आज जो है फूड फेस्टिवल का उद्घाटन भी हो गया है। इसमें जो पहाड़ के जितने भी व्यंजन हैं उनको सबको जो है परोसा जा रहा है। वहाँ के जो लोग पहनावा हैं, आभूषण हैं, उनमें महिलाएं सज धज के आई हैं। उनके स्वयं सहायता समूह और अन्य जो समूह बनाए हैं उन्होंने, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। उनके बीच कंपटीशन रखा गया है। बाहर से भी शेफ बुलाए गए हैं जो निर्णायक की भूमिका में रहेंगे
और इस तरीके से ये उत्तराखंड के लोक व्यंजनों के प्रमोशन के लिए उनको जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। इससे एक दूसरा संदेश ये भी इस कार्यक्रम का है कि जितने भी हमारे पहाड़ी प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, जो हमारे काश्तकार उगा रहे हैं, उन सबको जो है यहाँ पर इस फूड फेस्टिवल के माध्यम से मार्केट मिल रहा है और स्वाभाविक रूप से उनका जो है जो उत्पाद हैं वो बिक रहे हैं और उससे खेती किसानी को बढ़ावा मिलता है। टिहरी बांध निर्माण क्षेत्र से विस्थापित हुए पुनर्वास स्थल पशुलोक ऋषिकेश में चल रहे बहुमंजिले निर्माण कार्यों पर स्थानीय जनता ने देहरादून विकास प्राधिकरण और क्षेत्र विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका। स्थानीय जनता ने विकास प्राधिकरण और शहरी विकास मंत्री पर आमजन को परेशान करने और अनाधिकृत रूप से बहुमंजिले निर्माण करने वाले बिल्डरों को शहर देने का आरोप लगाया। वहीं अन्य ग्रामीणों ने प्राधिकरण पर बिल्डरों से सीलिंग के नाम पर सुविधा शुल्क लेकर अनाधिकृत बहुमंजिल निर्माण कराने का आरोप लगाया है। क्षेत्र यहाँ जो है कि एमडीडीए प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, जो भी है सब मिली भगत है। सब जो है पैसे खा के अपना जो है जेब गर्म कर रहे हैं और यहाँ विस्थापितों की जो भी समस्या है आज तक ये कभी अपनी उस पर खड़े नहीं उतरे। यहाँ देख रहे हो आप, हम जो है 2017 से ये सामने फ्लैट बना हुआ है, हम तब से लगे हुए हैं। आज तक जो है इनका क्या होता है कि आते हैं, सीलिंग करते हैं, सीलिंग करने के बाद ये पैसे खा देते हैं, फिर अपने साइलेंट हो जाते हैं। अभी वहाँ पे आम बाग में ये इन्होंने पुलिस थाने को एप्लीकेशन दी है कि वो यहाँ देखिए विस्थापित में अब एक नई परिपाटी लागू कर दी है इन्होंने। अब जब यहाँ के लोग संबंधित अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो एक नई बात कर रहे हैं कि अब 4 मंजिल तक हम रोकेंगे नहीं, जबकि 4 मंजिल का तो सवाल ही नहीं होता। जब एमडीडीए नक्शा पास करेगा जिस भवन का वही बनेगा, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय नागरिकों को बिल्डरों के साथ टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम तुम्हारे आवासीय भवनों का भी चालान करेंगे यदि आप लोगों ने बिल्डरों के खिलाफ आंदोलन किया तो इससे साफ पता चल रहा है एमडीडीए प्रशासन सब मिली भगत करके किसी तरह प्रशासन चाह रहा है कि बिल्डर अपनी बिल्डिंग बनाए, पूरी बिल्डिंगें बनाएं और काम चालू रखें। तो उन्होंने इस तरीके से, जबकि 4 मंजिल आप एक तरफ तो एक मंजिल ऋषिकेश में चालान कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। 4 मंजिल तो कमर्शियल ऑटोमेटिक आ गया। 4 मंजिल में यहाँ क्या चल रहा है कि रेरा के हिसाब से भी एक बिल्डिंग में 8 फ्लैट से ज़्यादा बन नहीं सकते। यहाँ एक बिल्डिंग में 50-50 फ्लैट बना रहे हैं। सोख्तों का कुछ है नहीं, सोख्ता गड्ढों में जाता है, फिर सड़कों में लोगों के घर फैल रहा है, न सिविल लाइन है। लेकिन प्रशासन की रजामंदी पूरी इनके साथ है। गरुड़ क्षेत्र के बैजनाथ स्थित वैली ब्रिज में मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य होने के कारण आगामी 30 दिसंबर को यातायात मार्ग बदला हुआ रहेगा। आपको बता दें कि विगत वर्ष बने वैली ब्रिज अल्मोड़ा से बागेश्वर की तरफ लगातार वाहनों की आवाजाही रहती है। वहीं वर्तमान में बीआरओ द्वारा उक्त पुल का निरीक्षण किया गया तो वैली ब्रिज में मरम्मत की आवश्यकता देखी गई। इसके चलते बीआरओ द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बागेश्वर से उक्त वैली ब्रिज की मरम्मत कार्य के लिए अनुमति मांगी गई। जिलाधिकारी बागेश्वर ने उक्त वैली ब्रिज की मरम्मत को 30 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश पर सीओ एसटीएफ कुमाऊं सुमित पांडे और प्रभारी निरीक्षक एमपी सिंह के नेतृत्व में राज्य स्तरीय एएनटीएफ एसटीएफ कुमाऊं यूनिट और कोतवाली पुलभट्टा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पुलभट्टा यूपी बॉर्डर से एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 139 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।